ओह नो, पूरा घर जल गया है। लगता है ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट था ये। सब तहस नहस हो गया। मैं यहाँ पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन सर, मीता और साकेत को मारेगा कौन? वह इंसान खड़ी जिसने निहारिका को मारने की कोशिश की। और हम लोग तो सोच रहे थे कि ये दोनों निहारिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गलत सोच रहे थे हम लोग। इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और ही है। इतना बड़ा ब्लास्ट। एक काम करते हैं, बाहर जो लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। चलो। एसीपी सर, सुनिए, यहाँ पे इस घर में जो लोग रहते थे, मीता और साकेत, उनके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ बता सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर। कुछ महीने पहले ही वो लोग आते हैं यहाँ रहने के लिए। ना वो लोग कभी किसी से बात करते थे और ना ही किसी से घुलते मिलते थे। हाँ, बस कभी कभार आते जाते दिख गए तो दिख गए। अच्छा, उनसे मिलने अक्सर कोई आता था क्या? नहीं सर। आपने कभी किसी को देखा यहाँ आते हुए उनसे मिलने के लिए? नहीं साहब, मैंने भी कभी कुछ नहीं देखा। हाँ पूर्वी, हटिए हटिए हटिए, एक मिनट। क्या हुआ? सर, एसीपी सर की घड़ी। ये एसीपी साहब की घड़ी है? हाँ सर, ये घड़ी मैंने एसीपी सर को उनके जन्मदिन पे गिफ्ट दी थी। इस पे तो खून लगा हुआ है। हे भगवान, कहीं एसीपी साहब को। एसीपी साहब की घड़ी खून लगा हुआ? तो एसीपी सर गए कहाँ? ये पकड़ो। हाँ पंकज। सर जल्दी से बंगले के पीछे आइए। बंगले के पीछे? हाँ सर। चलो। हाँ पंकज, क्या हुआ? सर एसीपी सर की गाड़ी सर। और ये देखिए, गाड़ी में मोबाइल ही पड़ा हुआ है उनका। मोबाइल? अंदर घर में उनकी घड़ी मिली, खून से सनी, और अब ये गाड़ी और मोबाइल फोन यहाँ। एसीपी सर को कुछ हो तो नहीं गया? सर को एक बार फिर चेक करते हैं। चलो। संभाल के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। खुशी इस बात की है कि एसीपी साहब यहाँ पे नहीं है, मगर परेशानी की बात यह है कि वो आखिर गए तो गए कहाँ? वो जहाँ भी है, उम्मीद करते हैं कि सही सलामत है। पर सर, अगर वो यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने हमें खबर क्यों नहीं की? कोई ना कोई खास वजह रही होगी पूर्वी। सर, इसका मतलब एसीपी सर साकेत और मीता को जानते थे? अब ये तो वही बता सकते हैं। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। पूर्वी, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। तब तक मैं इस काविन को इन्फॉर्म करता हूँ कि वो चौकन्ना ना रहे। निहारिका की जान को खतरा है। यस सर, मैं समझ गया सर। क्या एसीपी सर तो ठीक है ना? सर, उनके बारे में जैसे ही पता चले प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर। क्या हुआ? हम सबको यहां से निकलना होगा फौरन। मगर हुआ क्या है? मीता और साकेत मारे गए हैं। What? कैसे? उनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट? इससे पहले कि यहाँ कुछ ऐसा हो, हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए किसी सुरक्षित जगह पे। लेट्स लीव। चलो भाई चलो, इंदिरा मार्ग में बम ब्लास्ट हुआ है। चलो चलो जल्दी करो, चलो।
मैडम, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्होंने ब्राउन कलर के जूते पहने थे और ब्लू कलर की शर्ट, ऊपर एक जैकेट भी था। कहाँ गए? सब जगह देख लिया, सब जगह पूछ लिया, मगर किसी ने भी नहीं देखा एसीपी साहब को। सर यहाँ तक कि चाय वाला और भाजी वाले तक को फोटो दिखा दी। अब बची सिर्फ ये एक गली, यहां भी देख लेते, चलो। यहां देखते हैं। सर कहीं घर खाली तो नहीं? मगर मुझे लगा कि अभी अभी मैंने यहां किसी को देखा। सर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हो सकता है, फिर जरा हटना। क्या बता बेटा, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? सॉरी अंकल, मैं बाथरूम गया था। हाँ, आपके अलावा घर में कोई और भी है? नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बेटा, हम एक अंकल को ढूंढ रहे हैं, वो जख्मी हालत में है, उन्हें चोट लगी है। तुमने देखा है उन्हें? कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। बेटा अब थोड़ा पानी पिला दोगे? हाँ प्लीज। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है सर, गड़बड़ लग तो नहीं रही है। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से शायद घबरा गया बच्चा। को भी चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या आपका? बंटी। बंटी, बंटी बेटा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। काका, अच्छा आप आ गए। मुझे ना आपको कुछ कहना है। बेटा अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। पर काका मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी है। बाद में बात करेंगे ना बेटा। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। आपको पता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें बेटा बॉम्ब ब्लास्ट में तुम बाहर तो नहीं निकले ना, घर पर ही थे ना? हाँ वाह। ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। काका बहुत जरूरी है, मेरी बात तो सुनो यार एक बार। बोला ना बेटा, जब वापस आऊंगा तब बात करते हैं। काका उधर, काका मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बार तो बात सुनो मेरी। बेटा वापस आऊंगा, आराम से बात करेंगे, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है,
कहीं वो मुजरिम अपने इरादों में सफल ना हो जाए। देखो निहारिका, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सीआईडी के रहते आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको एक ऐसी महफूज जगह ले जा रहे हैं जहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे गाड़ी चला रही हैं? अभी गाड़ी के नीचे जाती तो बाइक हटाइए अपनी यहाँ से। तुम लड़की हो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। चले जाओ, बचाओ उनको जाके। छोड़, बचाओ, छोड़ मुझे, छोड़। सर वो तो भाग गई। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक। हमें सबसे पहले इन्हें एक महफूज जगह पे लेके जाना होगा जहां वो अपराधी इन पे दोबारा हमला ना कर सके। चलिए आओ। इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं। कोई तो था यहां पर। कहां गया? मुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ पर आई एक के बाद एक हमले हो रहे हैं मुझ पर। पता नहीं मैं ठीक ठाक लंदन पहुंचूंगी भी या नहीं। निहारिका संभालो अपने आप को, सब ठीक है। पानी पीजिए। निहारिका जी, यकीन मानिए कि अब आप सीआईडी की एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे हैं और यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कावन भी तो है। मैं यहीं पे हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। तुम ठीक हो? यस सर, मामूली खरोच है सर। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता वरना मेरे हाथ से बचती नहीं। सर एक और खास बात, वो लड़की मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, माहिर। आपने उस लड़की का चेहरा देखा था? कोई जान पहचान की थी वो? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सर कहीं निहारिका पे हमला पैसों की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता श्रेया, शायद ये वही आदमी जिसने साकेत और मीता को मारा। हेलो, हाँ, गुड, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत से बात करने के बाद एसीपी साहब को किसी अभय नाम के आदमी का फोन आया था और शायद उससे मिलने भी गए थे वो। और वहां से वो गए मीता और साकेत के घर? करेक्ट। तो अभी अभय बता सकता है कि एसीपी साहब वहां गए तो गए क्यों। सर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? निखिल, कुछ साल पहले मैंने एक अपराधी को पकड़ा था जो क्रिमिनल्स को मार्शल आर्ट सिखाता है। हो सकता है शायद उससे कुछ सुराग मिल जाए।
क्या बात है गुलशन, मुझे पहचान नहीं रहे हो या फिर देख के अनदेखा कर रहे हो? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ सचिन साहब, 3 साल पहले आप ही की वजह से तो जेल गया था। ये तो अच्छी बात है ना, जेल से छूटने के बाद तुम एक मूर्तिकार बन गए हो, पहले एक अपराधी थे तुम। हाँ, तो आप लोग यहाँ क्या मूर्तियाँ खरीदने आए? अरे नहीं, हम लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आए। हमें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़ती है, जैसे तुम लड़ा करते थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा? हाँ, क्योंकि अब तुम सुधर चुके हो और एक अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है कि वो कानून की मदद करे। देखिए सचिन साहब, जब से मैं जेल से छूटा हूँ पिछली जिंदगी को मैं भुला चुका हूँ और मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। फिर भी गुलशन, तुम ऐसा कुछ तो जानते होगे जिससे हम आसानी से उस लड़की तक पहुंच सके। मुझे लड़ने का गुर तारा नाम के एक आदमी ने सिखाया था। अगर वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह लड़ती है तो उसको भी तारा जी ने ही सिखाया होगा। तो हमें तारा जी के पास ले चलोगे? इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा है? चलो फिर। ये देख रहे हो, अलमारी खुली है और ड्रॉर्स खुले हैं। कोई भी बड़ा फर्नीचर, चेयर, मेज सब अपनी जगह पे है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। जमीन पे कागज हैं, किताबें हैं और फाइल्स। ऐसा लगता है कि खूनी यहां पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नक्शा? खजाना? खजाना? कैसा खजाना? ये देखो, यहां पे लिखा है ट्रेजर, खजाना। सर, कहीं ये खून इस खजाने की वजह से तो नहीं हुआ जिसका राज इस नक्शे में छुपा हुआ है? हो सकता है कहां पे ये? मट फोर्ड, मलाट, ये बीच के सामने घर, ये गलियां, मंदिर और दुकान। बीच के सामने घर, गलियां, मंदिर, दुकान। ये तो साकेत और मीता के घर का एड्रेस है। मतलब वो खजाना उनके घर के आसपास है। सर, एसीपी सर भी तो वहीं गए थे। कहीं उनके जाने का मकसद ये खजाना तो नहीं? लेकिन एसीपी साहब ने कभी इस बारे में हम लोगों से जिक्र किया नहीं। पता लगाना पड़ेगा कि मीता और साकेत के घर के पास ये खजाना है कहाँ। अरे बंटी, अब बहुत आराम हो चुका है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब जाके मैं फोन करता हूँ। अंकल नहीं अंकल, थोड़ी देर और बढ़ जाइए, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है अंकल, थोड़ी देर और। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हल्की सी चक्कर तो आएगी ना। चलो मुझे बहुत जरूरी काम। थोड़ी देर अंकल, थोड़ी देर बढ़ जाइए, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे अंकल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हें देखना है मैं कितना ठीक हूँ, तो चलो मेरे साथ, चलो। बंटी बेटा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? काका, मैं आपको इनके बारे में बताना चाह रहा था। बॉम्ब ब्लास्ट में चोट लग गई थी और मैंने यहाँ लेकर आया। बंटी बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है?
तुम्हें कहा था ना अनजान लोगों से बात मत करना, और तुम इसे उठा के घर में ले आए। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कुछ नहीं सुनना मुझे, बाहर निकलो अभी। बेटा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अनजान लोगों से बात करना कितना खतरनाक हो सकता है। सुना नहीं आपने? निकलिए अभी। देखिए मैं इसी काका उनकी तबीयत ठीक नहीं है काका, थोड़ी देर आराम करेंगे काका। बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, निकलिए अभी। जाता हूं, लेकिन बंटी पर चिल्लाइए मत। सर, वैसे तो गुरुजी ये सब लोगों को उनकी आत्मरक्षा के लिए सिखाते थे, मगर क्योंकि मैंने अपनी ही कला का गलत इस्तेमाल किया, तब से गुरुजी ये सिर्फ बच्चों को ही गुर सिखाते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और उसके बाद ये पैर की उंगलियां आपने यहां फंसाई, उसके बाद लेफ्ट लेग की उंगली यहां फंसाओ, ठीक है? वेरी गुड, राइट, ब्यूटीफुल, शाबाश, यस, वेरी गुड, करते रहो बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ, सब लोग ठीक कर रहे हैं? यस सर। बहुत अच्छा, या वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुरुजी, क्यों आए हो यहां? तुमसे कहा था ना, जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना। गुरुजी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने गुनाहों की सजा मैं जेल जाके भुगत चुका हूं। जी हाँ, वाकई में गुलशन अब सुधर चुका है। वो आपके पास सिर्फ इसलिए आया है ताकि हमारी मदद कर सके। आप लोग? जी, हम लोग सीआईडी से। तो सीआईडी को मेरी मदद चाहिए। जी हाँ। गुरुजी, गुलशन को आपने जो लड़ने का गुर सिखाया था, क्या हाल फिलहाल में वही गुर आपने किसी लड़की को भी सिखाया था? हाँ, गुलशन को सिखाकर जो गलती मैंने की, अन्नू को सिखाकर भी ठीक वही गलती की थी। वो गलत राह पर चली गई। ये अनु हमें कहां मिलेगी? ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है बंटी बेटा, थैंक यू। देसी कट्टा ये तुम्हारे पास कैसे? तुमसे मतलब है, मैं एसीपी प्रद्युमन हूं, सीआईडी से। बताओ, ये कट्टा क्यों रखते हो तुम? आप एसीपी प्रद्युमन हैं? हाँ। फिर तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मदद? तुम्हारी मदद? कैसी मदद? खोल! दरवाजा खोल! वो लोग आ गए। है कौन ये लोग और तुम इतने डरे हुए क्यों? साहब, अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है साहब। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, समझे? चलो देखते हैं कौन है। प्लीज साहब, आप बंटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। ये आपके साथ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। बंटी की जान को क्यों खतरा है? क्या किया क्या तुमने? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, समझे? आप क्या चाहते हैं? हम दोनों की वजह से इस मासूम को कुछ हो? साहब प्लीज चले जाइए, वो बहुत ज्यादा लोग हैं और मेरे कट्टे में गोलियां भी कम है। प्लीज साहब, प्लीज साहब, मेरे बंटी को बचा लीजिए साहब, प्लीज बचा लीजिए। ठीक है। नहीं काका, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं काका, मैं नहीं जाऊंगा। बंटी बेटा, जिद नहीं करते, तुम्हारे काका जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। तुम एसीपी साहब के साथ जाओ। नहीं काका। बंटी, देखो बंटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चल, अपना ख्याल रखना। हाँ जी, आइए सर। साहब, ये मोबाइल रख लीजिए, आपके काम आएगा। प्लीज सर।
ये क्या बदतमीजी है? अब उनका बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो अब शुरू होगा। फिक्र मत कीजिए सर, मैं आ गई हूँ। वाह 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 अनु, बहुत शक्ति प्रदर्शन कर लिया तुमने। सब खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इनको मार क्यों नहीं रहे हो? ये हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, सीआईडी वाले। मैं जानता था कि यही एक तरीका है इनके पास तुम्हें पहुंचाने का, इसीलिए मैंने ये अफवाह फैलाई कि मेरी जान खतरे में है। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ? धोखा मैंने नहीं, तुमने किया है। तुमने शपथ ली थी कि अपनी कला का प्रदर्शन अपनी आत्मरक्षा के लिए करोगे। इतना ही नहीं, इसने अपनी कला का प्रदर्शन हमारे एक सीआईडी ऑफिसर के ऊपर किया है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है ना। रेडी, यहां से राइट में। बस 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 बस, यहां रुको। सर, इस जगह पे तो हम पहले भी आ चुके हैं। सर, ये नक्शे के हिसाब से तो खजाना इस घर में होना चाहिए, यहां। अरे, इस घर में भी आए थे। यहाँ पे एक बच्चा था, बंटी। अच्छा, दरवाजा खुला है। बंटी की जान को भी खतरा है। हाँ सर, बंटी यहाँ कहीं भी नहीं है। हो सकता है खूनी उसे अपने साथ लेके गया हो सकता है शीता, खजाना भी ले गया और बंटी को भी। शायद खजाने की वजह से इस आदमी की जान भी गई है। पूरा घर छान मारो, कुछ तो जरूर मिलेगा। एसीपी सर, सर, एसीपी सर का जैकेट। एसीपी साहब, क्या आप भी थे इस घर में? अगर दारा सर मुझे धोखा नहीं देते तो आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाते। धोखा तो तुमने दिया उन्हें, उनके दिए गए ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके। क्यों मारना चाहती थी निहारिका को तुम? मुझे पैसे दिए गए थे उसे मारने के लिए। किसने किसने दिए थे पैसे? आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? पहले मत बुझाओ, किसने दिए थे? केतन, निहारिका का मंगेतर, उसने दिए थे पैसे मुझे उसे मारने के लिए। केतन तो निहारिका से शादी करने वाला है, वो क्यों मारेगा उसे? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। काविन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर, निहारिका को फोन लगाओ। सर, क्या उनकी जान को खतरा तो नहीं है? अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकती किस मुसीबत में फंसने वाली हो तुम। सर, निहारिका का फोन बंद आ रहा है। क्या 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 तुमने उन दोनों के साथ? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ आपके पास हूँ। अब जो भी करेगा वो केतन करेगा। केतन,
निहारिका, कविन, निहारिका। सर फोन की घंटी बज रही सर। ये रिंग इस तरफ से है। फोन की आवाज तो यहां गई। सर फोन, कौन का फोन? सर कविन, निहारिका, कविन, कविन, नब चल रही है। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। कविन, क्या हुआ क्या यहाँ पे? केतन और निहारिका कमरे में थे। मैं बाहर से चेक करके पानी पीने आया था। मैं लास्ट में पानी पिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं सर। पानी में कोई नशीली दवाई थी। पूरा निहारिका और केतन कहीं भी नहीं है। मतलब केतन ने काविन को बेहोश किया और निहारिका को अपने साथ ले गया। केतन बताओ ना, क्या सरप्राइज प्लान किया? जाने मन अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कहाँ? प्लीज बताओ ना। ओ अच्छा, एक बात बताओ, वो जो सीआईडी ऑफिसर है काविन, वो कहाँ है? बाय द वे हमें मना किया गया था कहीं पे भी अकेले जाने से। घबराओ मत, बस कुछ पल और, फिर तुम्हारी जान को किसी से खतरा नहीं होगा। क्या मतलब? केतन, केतन प्लीज धीरे चलाओ। तुम जानते हो ना मुझे रैश ड्राइविंग से कितना डर लगता है। घबराओ मत, तुम्हारा यही डर तो निकालना है। केतन, केतन, केतन प्लीज। केतन। ओके निहारिका, अब वक्त है सरप्राइज का। तुमने बहुत साथ निभाया, काश अगले जन्म में भी तुम मेरी और मैं तुम्हें इसी तरह धोखा दूंगा। ये तो काविन की गाड़ी है। अभी भी नहीं टूट रही। बंटी एक काम कर बेटा, उस पेड़ के पीछे छुप जाना। मैं आता हूँ, जल्दी आऊंगा, घबराओ मत। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और सीआईडी ऑफिसर काविन की गाड़ी में क्या कर रहे थे? किसे हाथ दिखा रहे थे तुम? सर वो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए मैं कूद गया। गाड़ी के अंदर कौन था? कौन था गाड़ी के अंदर? सर काविन सर की गाड़ी। ड्राइविंग सीट पे तो कोई नहीं। माय गॉड निहारिका, पंकज संभाल के। गाड़ी घुमाओ पंकज जल्दी। सर एसीपी सर केतन के साथ। सर इसे मत छोड़ना सर, ये निहारिका को मारना चाहता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, आप ठीक है। हाँ सर, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा सर। सर हमें तो लगा कि हम आपको खो बैठे सर। रोनी जैसे कुछ नहीं हुआ है मुझे, समझे? ठीक ठाक हूं मैं। इसके आगे लेना पड़ेगा, इसके आगे। एक मिनट इधर आना। सर
हाँ लेकिन मुझसे ज्यादा बदकिस्मत तो शायद ही कोई लड़की होगी जिसका मंगेतर ही उसे मारना चाहता। कोई भी पंकज, निहारिका को लेके जा। आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं इस रास्ते पे हूँ? उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए जो हमने काविन की कार में लगाया था। केतन जी, अब से तो तुम हमारे मेहमान बन गए। केतन जी को ब्यूरो ले चलो और देखना सचिन पेड़ी, केतन जी की मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। 2 दिन से कहां छुप के बैठे थे सर? हमारी सबकी तो हालत, पूरी सीआईडी टीम फिट हो गई सर। आपके चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया सबने। वो तो दिख ही रहा है। मैंने बस आज सुबह ब्रेकफास्ट किया। चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ अभिजीत, आ जाओ। बंटी, बंटी आओ बेटा। अभिजीत, ये बंटी है, बंटी, और ये है अभिजीत अंकल। अभिजीत मेरा नन्हा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त। इसने मेरी जान बचाई अभिजीत। आज मैं तुम्हें मिल रहा हूं वो इसकी बदौलत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। एसीपी साहब की जान बचा के तुमने सिर्फ सीआईडी पे एहसान नहीं किया है, पूरे देश पे एहसान किया। थैंक यू बेटा। अंकल, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब तुम्हें फटाफट ठीक हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। हाँ बंटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। चॉकलेट। सही सब शुरू कहां से हुआ? मीता और साकेत के पास अब पहुंचे कैसे? अभिजीत, अभय चाहता था कि मैं उसके दोस्त मीता और साकेत की मदद करूं किसी खजाने के सिलसिले में। प्रद्युमन, किसी की जान को खतरा है और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। एक मिनट, क्या हुआ है? किसकी जान को खतरा है? और देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिर्फ मैं ही क्यों, पूरी सीआईडी टीम तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन पहले बताओ तो सही। सीआईडी नहीं, सिर्फ तुम। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को पता चले कि इस केस में सीआईडी लग गई है। किसकी जान को खतरा है? बताओ तो सही, क्या बात है? उनके पास खजाना है सर, खजाना। खजाना? अभी खजाना कहां से आ गया? और फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उस खजाने की फिक्र पड़ी है या उन लोगों की जिनकी जान को खतरा है? किसकी फिक्र पड़ी है तुम्हें? दोनों की। मगर मेरे जाने से पहले इन दोनों की मौत हो गई ब्लास्ट में। मतलब मीता और साकेत का निहारिका से संबंध एक संयोग है? हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मीता और साकेत इन दोनों ने निहारिका को नहीं मारा। वो दोनों तो सिर्फ खजाने की देखभाल करने वाले थे। इस खजाने तक हमें पहुंचना चाहिए अभिजीत, कुछ भी करके खजाने तक पहुंचना ही है हमें। ऐसा? लेकिन साहब, एक बुरी खबर है। क्या? बंटी का चाचा, उसकी मौत हो गई सर। क्या? पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अभिजीत, मैंने वादा किया था बंटी से कि मैं उसके चाचा को कुछ नहीं होने दूंगा। बंटी को कैसे बताऊंगा मैं? बंटी की देखभाल हम लोग करेंगे सर, लेकिन पहले आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। सर, साहब की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है, खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया है। कुछ टेस्ट बाकी हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। केतन ने चोंच खोली कि नहीं? सर, निहारिका जी के सामने तो इसकी जबान पे ताला नहीं लग रहा था। यहाँ पे जरा सी खातिरदारी की तो इसकी बत्ती गुल हो गई है। देखो मिस्टर केतन, ये मौन व्रत रखने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सर, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सारी सच्चाई तो आपके सामने आ चुकी है। नहीं, पूरी सच्चाई नहीं बताई। क्यों मारना चाहते थे निहारिका को तुम?
सर निहारिका मेरी मंगेतरी नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर भी थी और उसे मारने से सारा पैसा और सारा मुनाफा मुझे मिल जाता। अच्छा, तो उसे मारने के इरादे से यहाँ इंडिया लेकर आए। क्या लगा था तुम्हें यहाँ खून कर दोगे तो बच जाओगे? नहीं सर, मैं निहारिका की मौत का इल्जाम उन दुश्मनों पे लगाना चाहता था जिन्होंने उसके माँ बाप और मीता और साकेत को मारा था, लेकिन तीनों बार आपके इस ऑफिसर ने उसे बचा लिया। पहली बार बेडरूम में, इस सीढ़ियों पे, और फिर हनु के हमले से भी। और वहां कॉफी शॉप में वहां क्यों मारना चाहते थे तुम उसे? नहीं सर, वो हमला मैंने नहीं करवाया था, बल्कि जिसमें गोली चली मैं तो वॉशरूम में था। क्या करने गए थे वॉशरूम में? हैं? करीना को फोन करने, ताकि वो निहारिका को फोन करे वो बाहर है और उसमें गोली चले। नहीं सर, मैं तो उस करीना को जानता भी नहीं। मैं तो वो क्या वॉशरूम में क्या? सर मैं ड्रग्स लेता हूँ। तुम ड्रग्स लेते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। काविन, ये करीना के बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब सील करवा दिए ना? सब करा दिया सर। गुड। अब उसको घर आना पड़ेगा पैसों के चक्कर में। फिर पूछेंगे उससे वो निहारिका की दोस्त है या फिर इस केतन की। देखो बंटी, जब तक तुम्हारे काका वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ दिनों के लिए तुम इस चाइल्ड केयर होम में रहोगे। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, खेलना कूदना, खूब मस्ती करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम सबके नंबर्स तो हैं ही तुम्हारे पास, है ना? चलो अंदर जाके देखते हैं। श्रेया, अब बंटी ठीक है ना? अच्छा, चलो गुड। देखो, उससे जो चाहे देना, हाँ, जो चाहे देना, हाँ, खुश रखना उसे। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छे से ख्याल रखना उसका। हाँ, ओके। सर, तो बंटी की परवरिश कौन करेगा? काविन, बंटी ने मेरी जान बचाई, जबकि मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब बंटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं परवरिश करूंगा उसकी। देखिए, बंटी ये नहीं जानता कि उसके परिवार में कोई नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगा। उसकी देखभाल के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ उसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं बाकी की फैसिलिटीज देखना चाहूंगी। जी जरूर, आइए मेरे साथ। एक मिनट। मैं अंदर जाके बाकी की फैसिलिटीज देख लेती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। ये तो मेरा खिलौना है, लगता है काका यहाँ पर आया है। सर, केतन का कहना है कि कॉफी शॉप वाले हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं है, और ना ही ये मानने को तैयार है कि मीता और साकेत की मौत से उसका कुछ लेना देना है। अभिजीत, केतन के बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। मगर पहली वो करीना हमारे हाथ लगनी चाहिए, वो खजाना हमारे हाथ लगना चाहिए, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का बड़ा दुख होता है अभिजीत, अपने दोस्त को बचा नहीं सका मैं, अभय को बचा नहीं सका। मगर एक बात तो पक्की है कि उसके खूनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। फांसी के फंदे पर लटका कर ही रहूंगा, मैं उसे लटका कर ही रहूंगा। खिलौना कहाँ गया? काका, वे अब बंद करो लुका छुपा का खेल, मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। अरे वाह बंटी बेटा, तुमने तो अपने काका की चोरी पकड़ ली। चलो आ जाओ, तुम्हारे पसंदीदा खिलौने से खेलने का वक्त आ गया। काफी अच्छा है।
कहीं चोट तो नहीं है? बंटी चलो चलो। आज के बाद मैं कभी खिलौने को हाथ नहीं लगाऊंगा, खिलौने से खेलूंगा भी नहीं। बंटी ऐसा कभी मत कहना, बुरे खिलौने नहीं कुछ लोग होते हैं, डरना नहीं, हम तुम्हें सारे बुरे लोगों से बचाएंगे। दया, सर छोटी इंटेंसिटी का बॉम्ब है ये, सिर्फ बंटी को मारने के लिए लगाया गया था उस खिलौने के अंदर। तो जिस किसी ने भी ये किया है उसे मालूम था कि बंटी को खिलौनों का शौक है, तो खिलौना देखते ही वो दौड़ा चला आएगा। और बंटी कह भी रहा था ना कि उसे अपने काका की आवाज आ गई, कुछ बुला रहा था, काका उसे कह रहा था। ये तो उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने उसके काका को मारा है। मास्टर सिया ने तो यहाँ किसी को नहीं देखा, इसका मतलब कोई दूर से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा था। सर बाहर काफी लोगों से पूछताछ की है मैंने, सभी का यही कहना है कि बम फटने के वक्त ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। ये कैसे हो सकता है इशिता? किसी ने तो देखा होगा। नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई तो था, इस घर के बाहर था, इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था बंटी कब उस खिलौने तक जाएगा और वो रिमोट का बटन दबा देगा। बंटी अब कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ अंकल, पर अभी भी कान में घन घन हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर तक ये घनघन होती ही रहेगी। अरे बंटी तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, बंटी को कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे लगता है सब कुछ उस खजाने के लिए ही हो रहा है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि आखिर ये खजाना है क्या, हम इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। सर हो सकता है उस खजाने के बारे में बंटी कुछ जानता हो सकता है। बंटी बेटा एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे काका ने किसी खजाने के बारे में कुछ बताया था तुम? नहीं अंकल, और मुझे पता है अब वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो वापस आने ही नहीं वाले, है ना? हाँ बेटा, वाकई तुम्हारे काका वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं। ये है ना तुम्हारा एसीपी अंकल। अच्छा बंटी बेटा, इस शहर में आपका कोई परिवार वाला या रिश्तेदार है? जब मैं बहुत छोटा था तब शायद कोई थे। थे रिश्तेदार? कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? नहीं, ज्यादा तो नहीं। देखो जरा याद करके बेटा, देखो कुछ याद आता है क्या? अच्छा और कुछ याद आता है तो भी बताओ। एक बड़ा सा घर था जिसमें एक बड़ा सा गार्डन था और बाहर बहुत सारे कबूतर उड़ा करते थे, और हाँ एक बड़ी सी घंटी भी थी जिसमें मैं एक आंटी से डर के छुप जाता था। आंटी? कौन आंटी? याद नहीं। याद करो। ये नहीं, शायद मेरी माँ होंगी। तुम्हारी माँ? हाँ अभिजीत, हाँ हाँ बंटी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इंतजाम कर दिया? सर मुझे नहीं लगता करीना घर आने का खतरा उठाएगी। पूर्वी और कोई चारा भी नहीं है उसके पास, खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना, आना ही पड़ेगा उसे। सर 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 कहीं वो तो नहीं? लगता कहीं नहीं है, प्लीज पता क्या?
पकड़ो। सर रुक जाओ। रुक, गोली मार दूंगी। रुक। बस बस करीना मैडम, इससे ज्यादा भागना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये तो करीना नहीं है। कौन है तू? मैं साहब, मैं मोना। मोना? तो करीना कहाँ है? कौन करीना? जिसके घर में तुम घुसी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसके घर में घुसी थी। तुम ऐसे ही किसी के घर में घुसाती हो? साहब, मैं गजरा बेचती। एक मेम साहब आई थी, 5,000 रुपए दिए और कहा घर से कोई पाउच लेके आने के लिए। पाउच? हाँ, तो ये करीना अपने आप को सवा शेर समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सीआईडी वाले ऐसे कितने ही सवा शेरों को पिंजरे में बैठा चुके हैं। सर वो देखिए, वैसी की घंटी है जैसे बंटी ने बताई थी। हाँ श्रेया, देखते हैं। घंटी देख के तो ऐसे ही लगता है कि इसमें इतनी जगह है कि आराम से कोई छोटा बच्चा इसके अंदर छिप सकता है। मतलब बंटी हमें इसी घर के बारे में बता रहा था। हो सकता है, गार्डन भी है, एक घंटी भी है। अंदर चल के देखते हैं। सर लगता है ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है। सालों पुराने घर ही अपने अंदर न जाने कितने राज छिपा के रखते हैं श्रेया। ऐसे ही किसी राज की तलाश में हम देखते हैं क्या मिलता है। सर जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ श्रेया? सर ये देखिए, इस घर के कागजात। ये घर निहारिका के पिता के नाम पे है। श्रेया, हम तो यहाँ पे उस बच्चे बंटी के केस के लिए आए हैं, तो फिर ये निहारिका जी के माँ बाप के बारे में यहाँ पे निहारिका और बंटी का केस आपस में जुड़ा तो नहीं है? हो सकता है। सर ये फोटो देखिए। यहाँ भी यही आदमी है और ये औरत यहाँ पे है, इसकी वाइफ। ओह, इसका मतलब यही निहारिका जी के माँ बाप हैं, यही दोनों। लेकिन इस तस्वीर में ये छोटा सा लड़का कौन है इनके साथ? शायद ये निहारिका का भाई हो। लेकिन निहारिका जी ने कभी बताया नहीं कि उनका कोई भाई या बहन है। सर ये फोटो देखिए, निहारिका के पिता हैं, वही बच्चा है, मगर ये कोई दूसरी औरत है। हाँ श्रेया, इस दूसरी औरत का कोई नाम या फोटो नहीं है इन कागजातों में। इसका एक ही मतलब हो सकता है, कहीं ये औरत इस बच्चे की असली माँ तो नहीं? मतलब निहारिका के पिताजी ने 2 शादियां कर रखी थी। हो सकता है। ये देखा तुम लोगों ने, इस बच्चे के माथे पे निशान है। बिल्कुल ऐसा ही निशान तो बंटी के माथे पर भी है। मतलब ये बच्चा कोई और नहीं, बंटी है, निहारिका का भाई। मतलब बंटी और निहारिका जी भाई बहन है, वो भी सौतेले। ये बात निहारिका ने हमें बताई क्यों नहीं? क्या मेरा एक भाई भी है? हाँ निहारिका, तुम्हारा सौतेला भाई।
नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये मेरा भाई है? सबूत है हमारे पास, ये कुछ तस्वीरें हैं इसमें, देखिए। ये तो मेरे पापा हैं। हाँ निहारिका, तुम्हारे पापा आए भी। तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। पापा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और माँ ने भी नहीं बताया। दीदी रो मत, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई दीदी है। लंदन चलोगे मेरे साथ? लंदन? उसमें तो हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा ना? हाँ, हवाई जहाज में तो बैठना ही पड़ेगा, और तुम्हें हवाई जहाज में निहारिका दीदी बिठाएगी और जूम करके ले जाएगी लंदन। अच्छा निहारिका, हम तुम्हें फुल सिक्योरिटी में एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे। हमारा सीआईडी ऑफिसर निखिल तुम्हारे साथ रहेगा। सर, इतना टाइम हो गया, करीना अभी तक आई नहीं। वो मोगरे के फूल भी पड़े पड़े सड़ रहे। आएगी पंकज, आएगी। वैसे भी उसका पैसों से भरा बैग अब तक मुरझाया नहीं है। वो बात अलग है कि थोड़ा समय लगा रही है। सब हो रही। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? तुम ठीक हो? मर गया। सीआईडी की आंखों में मिर्ची झोंकेगी? हाँ बेटी, लंदन जाके हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं अंकल, ऐसे कैसे? आप आओगे ना लंदन मुझसे मिलने? अरे जरूर आऊंगा, अगर तुमने टिकट भेजी तो। और वो चॉकलेट वाले अंकल भी आएंगे ना? कौन चॉकलेट वाले अंकल? अरे अभिजीत की बात कर रहा है ये। हाँ हाँ, वो भी आएंगे। सर हम लोग निकले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ निकलो। सर थैंक यू सो मच। अगर आप सीआईडी वाले लोग नहीं होते ना, तो हम लोग लंदन सही सलामत बिल्कुल नहीं पहुंच रहे होते। ऐसे नहीं किया थे, ये तो हमारा फर्ज था। निखिल, ध्यान रखना। हाँ जाओ। माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सुधरने का। फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। खून किया है तुमने, गलती नहीं अपराध है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक ड्रग सप्लायर हूँ। और मुझे लगा आप उसी के लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। झूठ मत बोलो तुम। निहारिका को मारने के लिए शार्प शूटर तुम्ही ने भेजे ना? हा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ।
सर, थैंक यू सो मच। आप टाइम पे आ गए, आपने हमें बचा लिया। नहीं तो ये सब लोग तो हमें मार ही डालते। हाँ, मैंने किया था वो सब, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक सौतेला भाई भी है। माँ को भी नहीं पता था पापा की दूसरी शादी के बारे में, और जब उन्हें पता चला तब उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया। और बंटी की माँ ने उसे मीता और साकेत के पास। परिवार की आपसी लड़ाई में मेरे मम्मी पापा मर गए, और बंटी की माँ भी। और जब तुम्हें पता चला तुम्हारे पापा की जायदाद में कोई और भी एक हिस्सेदार है, तो तुम भागते भागते इंडिया चली आई उस हिस्सेदार को अपने रास्ते से हटाने के। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बंटी कहाँ है। उसकी वजह से ही मैंने मीता, साकेत और अभय पे नजर रखना शुरू की, और एक के बाद एक करके उन्हें अपने रास्ते से हटाती रही, सिर्फ बंटी तक पहुंचने के लिए। दीदी, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है दीदी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे परिवार मिल गया। ये सब फिल्मी बातें हैं, असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हारी सोच गलत है। असल जिंदगी में पैसे की चमक के आगे रिश्तों का मोल कहीं ज्यादा होता है। अगर आप सब लोगों को पता कैसे चला कि ये सब मैंने किया था? तुम्हारी दोस्त करीना के जरिए। करीना, मैं तो जानती भी नहीं थी कि निहारिका पे कुछ हमला हुआ है। मैं तो खुद ड्रग्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में भागते भगाते खुद को छुपाते हुए फिर रही हूँ। तो 17 जून को कॉफी शॉप के इनॉग्रेशन के वक्त तुमने निहारिका को फोन क्यों किया? हा? उस दिन मैं कैफे जाके केतन को ड्रग्स देने वाली थी, और बस उसी के चक्कर में मैंने निहारिका को कॉल किया था टाइम वगैरह फिक्स करने के लिए। और मैंने उसे नहीं कहा था कैफे से बाहर आने के लिए। वो खुद बोली कि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बाहर आके बात करती हूँ। मुझे तो साफ साफ आवाज आ रही थी उसकी। कैफे में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये केतन पहले से ही जाके बाथरूम में बैठा ताकि वहां ड्रग्स ले सके। लेकिन अगर करीना ड्रग्स देने के लिए आने वाली थी तो ये बात केतन हमें जरूर पता था। हाँ सर, इसका मतलब निहारिका अपनी मर्जी से बाहर है, और वो जो करीना वाला फोन कॉल है उसने हमें गुमराह करने के लिए किया था। सर फिर तो जरूर निहारिका ने ये हमला अपने आप पर करवाया होगा। और नहीं तो क्या, वरना दो शार्प शूटर दोनों का निशाना एक साथ चूक जाए, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप लोग उस करीना तक ना पहुंचते ना तो मैं कभी पकड़ी नहीं जाती। गलत, एकदम गलत। आज तक कोई भी मुजरिम सीआईडी की शिकंजे से भाग नहीं पाया है, समझी? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी तो होकर ही रहेगी तुम्हें। ले जाओ इसे श्रेया। चलो। अरे बंटी, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अंकल, मेरे काका भी नहीं रहे, और दीदी भी मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा अंकल?
हम है ना, मैं हूँ, दया अंकल है, अभिजीत अंकल है, काविन अंकल है, श्रेया आंटी, पूर्वी आंटी, सब लोग हैं। ये क्या तुम अकेले थोड़ी हो? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शर्त है, मेरे लिए रोज चाय बनवा कर पिलानी पड़ेगी मेरे को। बनाओगे? एक गुड मॉर्निंग। मैंने कहा ना, मैं किसी से डरता वरता नहीं। और फिर क्यों झुकूं मैं? क्यों झुकूं? हाँ हाँ, अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई परवाह नहीं। वो 1 को रिश्वत दे या 10 को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दिल्ली बात हो चुकी है और कल से मेरा काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि सूरज से उलझने का रिजल्ट क्या होता है। अरे यार, काफी खून बह गया उसके गले में। ड्राइवर को काफी चोट लगी हुई है। अरे अभी जिंदा है, इसको बाहर निकालो, जल्दी करो। निकालो जरा हाथ लगाओ। मत करना, डैडी को फोन करो। निकालो। अरे कोई पानी लेके आओ यार, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे उनको भी निकालो, कोई निकालो, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे जल्दी करो। फोन कर दिया है। क्या कर रहे हो भाई साहब? हाँ, क्या हुआ है यहाँ पे? अरे मर्डर हुआ है, किसी ने गोली मार दी है। ऐसे कैसे? दिन दहाड़े गोली मार दी? अरे क्या बताएं, कलयुग का जमाना है, कोई भी किसी को कहीं भी ठोक के चला जाता है। अरे आपकी गाड़ी तो बिल्कुल एक्सीडेंट वाली गाड़ी की जैसी है। ए ड्राइवर, चलो चलो, गाड़ी चलाओ। लेकिन गोली चली कहाँ से? यार तुमने किसी को गोली चलाते हुए देखा क्या? हम सब तो यही थे। नहीं यार, मैं वहाँ नीरा पी रहा था यार, अचानक से एक्सीडेंट की आवाज आई मुझे और मैं भागे आ गया यार। मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं वहाँ से आया। अरे कातिल का पता चल जाएगा, पुलिस ने पास में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। जो भी तेज गाड़ी चलाता है उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें कुछ न कुछ दिख ही जाएगा अपने को। बॉस से मिलना है मुझे। जाइए। क्या काम है? बॉस से मिलना है। कहिए प्रवीण ड्राइवर मिलने के लिए आया है। रुको यहीं। बहुत प्रवीण ड्राइवर आया है, आपसे मिलना चाहता है। नमस्ते बॉस। बॉस मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैं गाड़ी को उसी जगह पर लेकर चला गया था। अब आप मेहरबानी करके मेरे बीवी और बच्चे को रिहा कर दीजिए। बॉस मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, किसी को नजर नहीं आऊंगा। बस मैं आपको जुबान देता हूं। ठीक है बॉस। चलो तुम्हारा हिसाब। और सुनो, नाकाबंदी होने से पहले ये शहर से बाहर चले जाओ। किसी को भी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? जाओ। फुटेज तो सिर्फ कार के क्रैश का ही है। हाँ सर, बाकी की फुटेज तो है नहीं सर। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो पता चलेगा सचिन। इसको फिर से रिवाइंड करो। ये सूरज को चलती हुई गाड़ी में गोली लगी है। मतलब खूनी किसी गाड़ी में होगा या फिर मोटरसाइकिल पे। हाँ सर। सर एक्सीडेंट के ठीक बाद 3 बाइक्स गुजरी हैं यहाँ से। हाँ, मतलब खूनी इन्हीं में से कोई होगा। सर ड्राइवर प्रवीण अपने घर पे मिला नहीं।
आसपास पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है शहर छोड़ के भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? उसके गांव का एड्रेस निकालो और साथ में इन 3 बाइक वालों का भी एड्रेस निकालो। पता करो कौन लोग हैं। गुड मॉर्निंग तारिका जी। गुड मॉर्निंग अभिजीत। यार ये गलत बात है अभिजीत तुम्हारी। कब तक ये नाइंसाफी चलेगी यार? नाइंसाफी? कैसे नाइंसाफी सर? नहीं यार, तारिका के अलावा और भी लोग हैं दुनिया में जिनकी मॉर्निंग गुड हो सकती है। हम भी हैं यार, कभी हमसे भी गुड मॉर्निंग कर लिया करो। सर आपकी मॉर्निंग तो हमेशा गुड रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। अब हो गई गुड मॉर्निंग? हाँ। अब गुड न्यूज भी हो जाए। कुछ पता चला गोली का कहाँ से चली है, किसने चलाई है? चलो यार तुम्हारी मॉर्निंग मैं गुड कर देता हूँ। पता चल गया कि गोली कहाँ से चली, कैसे चला। अरे अरे सर 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 नाराज मत होइए। छोटे से सवाल पूछा, बाइक पे बैठ के निकल लिए। कहाँ जा रहे हैं? चांद पे नहीं जा रहा हूँ। इस बाइक पे बैठ के तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मोटरसाइकिल पे जो बैठा था उसने गोली कैसे चलाई। अच्छा, कैसे कैसे? देखो, इस मोटरसाइकिल पे जो बैठा था उसने पहली गोली चलाई यहाँ से। वो गोली इस दरवाजे के कांच को तोड़ती हुई उस दरवाजे के कांच में छेद करती हुई बाहर निकल गई। और दूसरी गोली सर? दूसरी गोली भी उसने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे ही चलाई। और अभिजीत, वो गोली कार के इस दरवाजे पे यहाँ जाकर के लग गई है, देखो। और तीसरी? तीसरी गोली भी अभिजीत उस आदमी ने मोटरसाइकिल पे ही बैठे बैठे चलाई। और वो गोली सूरज जो यहाँ बैठा हुआ था कार की सीट में यहाँ जाकर के फंस गई। इसका मतलब हमें इस गाड़ी में से 2 गोलियां निकालनी, एक इस सीट में से और दूसरी उस दरवाजे में से। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा। कितनी इंटेलिजेंट बातें करती हैं। वैभव, मैं उस दरवाजे में से गोली निकालती हूँ, तुम इस सीट में से निकालो। हाँ निकालो निकालो निकालो। हाथ डालो। इसमें नहीं है तो एक मिनट। छेद है, यहां से ये छेद बना है। अब एक काम करो, डिक्की खोल के चेक करो, गोली डिक्की में होगी। सर, बुलेट मिल गई। गाड़ी यहाँ टकराई है, इसका मतलब गाड़ी के टकराने से पहले गोली चली और ड्राइवर अपना बैलेंस खो बैठा। हाँ सर, और ये देखिए टायर्स के निशान यहाँ से शुरू होते हैं, यानी कि ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ पर ब्रेक लगाई। इसका मतलब उस वक्त गाड़ी यहाँ पे थी जब पहली गोली चली। पहली गोली वहां से गाड़ी के राइट विंडो को छेदती हुई लेफ्ट विंडो से बाहर निकली। और सर दूसरी गोली उसी टूटी हुई खिड़की से आई और दरवाजे में लगी। हाँ, और तीसरी बुलेट सीधा आई और इस आदमी की गर्दन में लगी और गर्दन को छेदती हुई सीधा डिक्की में आके गिरी, जो गोली हमें मिली। हाँ सर, हमें दूसरी और तीसरी गोलियां मिल गई, लेकिन पहली गोली जिससे वो खिड़की टूटी थी वो नहीं मिली। डॉक्टर सालुनके कह रहे थे कि
गोली तकरीबन 3 से 5 फीट की ऊंचाई से चली। लगभग ये, एक मिनट आप जरा मेजर टेप देना। लगभग इतनी ऊंचाई से। लो जरा बसी तो देख, पकड़ो इस सिरे को पकड़ो। चलो उस तरफ जाके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर यहाँ तक आ रहा है। सर ये रहा। सर ये देखो, गोली का निशान। सही कह रही हो श्रेया तुम। एक काम करते हैं, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, गोली यहीं कहीं होगी। सर ये देखो, ये रही गोली। ये तीसरी गोली भी हमें मिल गई। अब खूनी को पकड़ना आसान हो जाएगा। सर तीनों गोलियां मिल गई हैं सर। वेरी गुड। सालुंके साहब का कहना है कि जैसे ही गन मिल जाती है गोलियों को मैच करने का काम शुरू कर देंगे। गन तो तब मिलेगी जब उन तीनों बाइक वालों के बारे में पता चलेगा। निखिल, तीनों बाइकर्स की पहचान हो गई? सर पहली बाइक का नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 बाइक की सर्चिंग चालू है सर। वो जिसका चेहरा दिखाई दिया था थोड़ा सा, उसके बारे में क्या पता चला? सर उसके चेहरे का स्कैन हो गया है। करण अपने डेटा से मैच करने गया है। सर थर्ड बाइक पर पीछे बैठे हुए आदमी की पहचान हो गई। ये देखिए उसका रिकॉर्ड। सड़क छाप चोर है, चेन स्नैचिंग करता है। मौसम तो बहुत ही अच्छा था। कोंकणी फूड, नेचर तो ऐसे कि आने का मन ही ना करे। I'm sure बड़े मजे के होंगे। वो देख, मिल गया अपना नया बकरा। बकरा नहीं, बकरी। ये देखिए हमारी मस्ती की फोटो। यार कितनी क्यूट लग रही है तो इसमें। और ये कौन है? हाँ? तो ये है तेरा धंधा? भोली भाली लड़कियों को लूटता है। क्यों मारा सूरज को? देखो सर, पॉकेट मारी मान सकते हैं, चेन स्नैचिंग मान सकते हैं, लेकिन मर्डर ये अपना धंधा नहीं है सर। तू वहां पे था ना जब कार क्रैश हुई? वहां पे था ना तू? हाँ थे ना सर, लेकिन कार हमारे बाजू से निकली थी और आगे जाके टकरा गई। माँ कसम सर पे सच कह रहा हूँ, इस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। ड्रामा बंद करिए और इस फोटो को ध्यान से देख। पहचानता है इसे? नहीं सर, मालूम नहीं कौन है ये। नहीं मालूम? इसे पहचानता है? हाँ साहब, मैं इसको जानता हूँ। ये सुपारी किलर है सर, पैसा लेकर लोगों का मर्डर करता है। इसका नाम मालूम नहीं, लेकिन मैं इसके दोस्त को जानता हूँ। अशोक है उसका नाम। कहाँ मिलेगा ये अशोक? सब हो रहा है। इनको करीब से जाके देखते हैं। हाँ यार, सोच रहे हैं आज बड़ा पाव वाले। बड़ा पाव है भाई, खिला दो। अरे भाई साहब, आपने काली मोटरसाइकिल वाले 2 आदमियों को देखा है क्या? काली बाइक तो बहुत है, ढूंढ लो। एक्चुअली वो दोनों थोड़े खास हैं। बंदूक है उनके पास और चलती बाइक से चलती गाड़ी में फायर करते हैं, काली गाड़ी में। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग CID से हैं।
पकड़ो ने। रुक जाओ, नहीं तो बंदूक चला दूंगा। रुक जाओ। जल्दी में हो गया, भाग के थक जाओगे, सवारी ले लो। मुझे क्या लगा ये आईडी से भाग पाएगा? कौन है ये लोग? पहले तो कभी देखा नहीं है लोग को। किसी के घर पे आए क्या? चल जाके देखते। हाँ चलते हैं, देखते हैं। दरवाजा खोलो। क्या हम लोग सीआईडी से? कौन सीआईडी वाले क्यों है? क्या हुआ? देखो, हम बताए कि तुम घर के अंदर हो। दरवाजा खोलो। ये ऐसे नहीं मानेंगे फ्रेडी को, तोड़ दीजिए दरवाजा। पंकज, अरे क्या मांगता है तुम लोगों को? काय को बोमा मुंह मचा के रखा है? हटिए। अरे हटिए। ऐसे कैसे घुस रहे हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? मास्क उतारो इन दोनों के। अब बताओ कहाँ छिपाई है वो बंदूक? साहब मुझे कुछ नहीं पता। आप कौन से गन के बारे में बात कर रहे हो साहब? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी पता चल जाएगा। घर की अच्छे से तलाशी लो। रुको, मेरे घर को हाथ लगाने का नहीं। रुक जाओ, मैंने कहा। मैडम, हमें हमारा काम करने दो प्लीज। देखिए, ऐसे तुम सामान को हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ सामान है, घर गिफ्ट। मैंने तेरे से कहा था मेरे को फालतू लफड़ा घर में मांगता नहीं। अरे मैडम रुक जाइए, कपड़े हैं ये घर के। तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों के कपड़े रखे। छोड़िए, ऐसे तहस नहस नहीं कर सकते तुम। देखिए मैं कह रही हूँ, हाथ हटा। देखो मैडम, तुम रुक जाओ। ये किचन में क्या करने आई हो? देखो हाथ हटाओ। फ्रिज छोड़ो। मेरे घर में सब्जियां है, क्या छुरी हो? देखो पाई पाई जमा करके मेरे पति की कमाई है सब। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ दो उसे, मैंने कहा हटो यहाँ से। ये दाल चावल आटा है, अब क्या तुम इसे पकाओगी? दाल है मैडम, छोड़ो डब्बा। मैंने कहा हटो यहाँ से। अरे देवा, क्या कर रहे हो तुम लोग? देख ऐसे आटे का डब्बा है, वो आटा है उसमें। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़। सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। सब कुछ ले गए। अरे देवा, मैं क्या सर ये गन ऊपर छुपा के रखी थी। हाँ भाई, तुम्हें तो गन के बारे में कुछ पता नहीं था। अब ये गन कहाँ से निकली? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पंकज, ये गन डॉक्टर सालोंगा के पास भेजो चेकिंग के लिए। देखिए सर, हमारे साल के आदमी किस तरीके से नहीं ले जा सकते आप। देखिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। हमारे साल के आदमियों को इस तरीके से नहीं ले जा सकते आप। सर इनको छोड़ दीजिए। देखिए इस तरीके से आप नहीं कर सकते। छोड़िए सर, छोड़िए। देखिए सर, इस तरीके से नहीं ले जा सकते आप। गुड। अब हमारे पास एक गन है, वो 3 बुलेट हैं जो हमें क्राइम सीन पर से मिली थी। अब हम इस गन से फायर करके वो बुलेट मैच करके देखते हैं। तारिका, वो जो बुलेट्स हमें क्राइम सीन पे मिली थी वो स्कैन कर ली?
हाँ सर, वो सारे स्कैन हो चुके हैं। गुड। वैभव, ये बुलेट निकाल के माइक्रोस्कोप में रखो। मैच हो गया सर। अब दूसरी बुलेट फायर करके देखते हैं। सर ये वाला भी मैच हो गया। ग्रेट। अरे का एक काम करो, ऐसे ही तुम तीसरी बुलेट भी मैच करके देखो। तब तक मैं एसीपी को अच्छी खबर सुना के आता हूँ, उसे भी पता लगे हम कुछ काम करते हैं। ओके सर। बोल, सूरज का मर्डर क्यों किया तुम लोगों ने? सर मैंने सूरज का मर्डर नहीं किया सर, कसम से सर, मैंने मर्डर नहीं किया सर। नहीं किया? ये डॉलर्स, ये पैसे, ये क्या हवा में आए? हाँ? सर ये सारे रुपए पैसे सर दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं सर। अबे झूठ तो ढंग का बोल, साफ साफ बता, सूरज के मर्डर के लिए पैसे किसने दिए थे? हाँ? सर सब कुछ इसी ने करवाया सर, लेकिन ये सब कुछ जानता है सर। सर मेरे सर में सर दर्द हो रहा है सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? इसका इलाज है हमारे पास। हाँ? एक डोज दूंगा, याददाश्त ऐसे वापस आ जाएगा। हाँ? दो एक खुराक तुझे अभी चाहिए? दया, अच्छी खबर है भाई, 2 बुलेट्स मैच हो गई। सुना, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तो सबूत भी तुम्हारे खिलाफ हैं और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बता, कुछ याद आया या नहीं? हाँ सर याद आ रहा सर। क्या? बोल। किसी ने सर 2 लाख रुपए दिए थे उसके गेम बजाने के लिए सर। 2 लाख रुपए, एक जान की कीमत। इतनी सस्ती है किसी की जान? पैसे किसने दिए थे तुम्हें? नाम क्या उसका? प्रवीण, जिसका मर्डर हुआ सर उसका ड्राइवर। इसीलिए वो भाग गया? सर एक नई बात सामने आई है। क्या? तीसरी बुलेट मैच नहीं हुई। क्या बात कर रही हो? हाँ, सूरज का खून इनकी गन से नहीं हुआ। इनकी गन से गोली नहीं चली मतलब? सर इसका मतलब एक दूसरी गन होनी चाहिए। दूसरी गन कहाँ है? सर दूसरी गन कहाँ है? सर हमारे पास कोई गन नहीं है सर, हमारे पास एक ही गन थी सर। तो दूसरी गन इनके पास नहीं है, तो फिर वो बुलेट चली किस गन से? गोली आई कहां से और चलाई किसने? क्या जवाब है तुम्हारे पास? हैं? कोई जवाब है? ये किया क्या तुमने? सीधे डिक्की खोली, गोली उठाई और चल दिए बस, बिना ये जाने कि गोली कहां से आई है, कितनी वेलोसिटी से, कितनी गति से आई है, कहां आकर के टकराई है, कुछ पता नहीं किया। अरे जब तक गोली का एंगल नहीं पता करोगे कैसे पता चलेगा कि गोली कितनी ऊंचाई से चली है या नीचाई से चली है? हैं? क्या किया तुमने? सॉरी सर। क्या सॉरी यार वैभव? सालुके की लैब में आज तक कोई सॉरी लफ्ज नहीं हुआ है, समझे? कोई गलती नहीं आज तक। तुम्हारी वजह से मुझे वहां एसीपी साहब के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पता है तुम्हें? और वो अभिजीत सर अभी आएंगे, कपड़े उतार देंगे मेरे, देख लेना तुम, छोड़ेंगे नहीं मुझे वो। हाँ? अरे डॉक्टर साहब, सुना आज फॉरेंसिक में कुछ गड़बड़ हो गई है? देखा, नाम लिया और प्रकट हो गए, देव पुरुष है ये। अरे सानुके साहब, आप मुझे देख के भड़क क्यों जाते हैं? मैंने क्या लाल कपड़े पहने? अरे इसमें मेरा क्या कसूर है सर? कसूर है अगर तो मेरा है कसूर भैया, सब मेरा है। मान ली गलती, मान ली, हो गई गलती, हो गई। नहीं, गलती आपकी नहीं है सर, गलती तो वैभव जी की है। हाँ तो ये वैभव भी तो मेरी ही गलती है भाई, इस वैभव को मैं ही तो लाया ना इस लैब में। अब वो तो है सर। अब मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ यार, प्लीज। तो अभी तक क्या कर रहे थे?
सारिका जी, आप मदद क्यों नहीं कर रही इनकी? अच्छा, हाँ, और क्या, थोड़ा देखना चाहिए, बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं और आप मिल गया। हाँ? अभिजीत, ये देख रहे हो, ये छेद। हाँ, ये बॉस बुलेट यहाँ आकर के टकराई है। तारिका, वो रॉड डालना जरा इस बर्न होल में से। ये देखो, इसका मतलब गोली ऊपर से चलाई गई है बॉस। मतलब उन्हीं काफी ऊंचाई पे बैठा। ऊंचाई पे? अरुण के साथ आप बता सकते हैं कि गोली एग्जैक्टली कितने डिग्री एंगल से चली है? डॉक्टर सारुंखे कह रहे थे कि गोली जो है ऊपर से नीचे की तरफ चली है। हाँ सर, 45 डिग्री एंगल पे। पूर्वी जरा देखो जरा, 45 डिग्री एंगल कहाँ बनता है? सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है सर। किस बात का? सर, दो लोग एक ही आदमी को मारने की कोशिश करेंगे। अरे पंकज, सूरज एक ही गोली से मरा है, बाइकर्स की गोली से तो मरा नहीं है। एक बार ये एंगल पता चल जाए तो पता चल जाएगा खूनी कहाँ पे खड़ा था। सर 45 डिग्रीज उस तरफ बता रहा है। वो सामने छोटी छोटी खिड़कियां दिख रही है ना, शायद खूनी वहां पे खड़ा था। चलो देखते हैं। सही खिड़की खुली हुई। यहाँ से कार भी एकदम साफ दिख रही है, मतलब खूनी यहीं। ये देखा, ये जूते का निशान, मतलब खूनी यहाँ खड़ा था। यहाँ खड़े होकर अगर गोली चलाई जाए तो कार में पीछे बैठे हुए आदमी को सीधी लगेगी। स्क्रैच मार्क भी है, गन यहीं पे रखा था। यहाँ से सूरज को गोली मार दी। सर! हाँ पंकज। सर, पहले ये छुप रहे थे, फिर मुझे देख के भागने लगे। बहुत दूर से पकड़ के लाया उसे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कल सुबह एक आदमी आया, बोला हॉल में जाना है साहब। उसने मुझे पैसे भी दिए। मैंने सोचा वो हॉल में जाएगा तो कुछ गलत नहीं होगा साहब, इसलिए मैंने उसको आने दिया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो साहब। तुमने एक खूनी को यहाँ आने दिया, यहाँ खड़े होकर उसने एक आदमी की जान ले ली, और तुम कह रहे हो कुछ गलत नहीं है इसमें? साहब मुझे कुछ नहीं पता था साहब। जब बाहर शोर शराबा हुआ तो पता चला बहुत बड़ा हादसा हो गया है साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं किसी को नहीं आने दूंगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पछताने से कुछ नहीं होगा, उसकी तो जान चली गई। जो आदमी हॉल में आया था, उसका चेहरा याद है तुम्हें? हाँ जी साहब, देखा। उसका चेहरा बनवाने में हमारी मदद करो। चल चल जल्दी कर, अगर पुलिस वाले आ गए ना तो बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी चल। अरे चल बाबा चल, जल्दी। पुलिस वाले आ गए, चल चल भाग। चल चल भाग।
लगा सीआईडी से भाग पाओगे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर कुछ नहीं किया सर मैंने। हम जानते हैं किसने क्या किया है। सर सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अगर सच कह रहे हो तो अपना घर छोड़ के क्यों भाग रहे थे? सर जब किसी इंसान की जान मुसीबत में होती है तो उसे जान बचाने के लिए भागना ही पड़ता है सर। तुम्हारी जान को किससे खतरा है? सर अगर उन लोगों का कहना नहीं मानता तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालते सर। क्या कहा था उन्होंने तुम्हें? सर उन्होंने कहा था कि सुपारी लेकर उस हत्यारे के पास जाऊं और फिक्स दिन और फिक्स समय पर कार लेकर उस सड़क पर जाऊं। ओह, तो तुमने स्नाइपर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था? पर ये काम सर मैंने नहीं किया सर, नहीं किया मैंने सर वो काम। तो जो काम तुमने किया है वो किसके कहने पे किया था? ए, कौन हो तुम लोग? रुको यहीं। सीआईडी, रास्ते से हटो। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पंकज, पंच। क्या? रुको यहीं। आप उधर मुंह छिपा कर क्यों बैठे? मुंह दिखाइए। सीआईडी आपकी बारात लेकर आई। मेरे को एक बात बता, तेरी गन बड़ी अच्छी है। अरे दिखाना यार। अरे दिखाना, मेरे हम लोग भी गन यूज करते हैं। देखिए कैसी गन है, हैं? अरे वाह यार, बाहर की लगती है। कहां से चलती है? छोड़ दो। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। ये इससे पूछताछ कर रहे हैं। कंटिन्यू वंस, कंटिन्यू। हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ तक पहुंची? हिम्मत की बात आप ना करें मैडम, आप तो सिर्फ सीआईडी की बात सुने। कोई आया आपसे मिलने? हमारे साथी है। सब लाओ लाओ लाओ, आइए। इन्हें पहचानती हैं आप? ये है ड्राइवर प्रवीण और इसने हमें बताया है कि सूरज की खून की सुपारी आपने दी। मैं किसी को मारने की सुपारी क्यों दूंगी? इसका जवाब तो आप ही दे सकती हैं। ये मामूली सा ड्राइवर जो कह रहा है वो सच, और अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने किसी को मारने की सुपारी नहीं दी वो झूठ। जी हाँ, झूठ कह रही हैं आप। इस सूरज की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आपको होना था। खाड़ी के उस दलदल वाले इलाके में फराव करके उसका इस्तेमाल करना चाहती थी आप, जिसके सूरज सख्त खिलाफ था। और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया ताकि 200 करोड़ की जमीन तुम हड़प सको। वाह, पूरा होमवर्क किया आप लोगों। होमवर्क ही नहीं, आपको यहाँ से सही जगह ले जाने का वर्क भी करने आए हैं। शट अप, सामने से हटो और मेरा रास्ता खाली करो। मुझे जाना है। कहाँ? तुमने 2 अलग-अलग लोगों को सुपारी क्यों दी सूरज को मारने की? दो कौन से मैम? मैंने तो सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल वाले को सुपारी दी थी। सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को? जी सर, सिर्फ एक को। मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ सर। जी नहीं, आपने छत पे खड़े उस स्नाइपर को भी पैसे दिए थे जिसकी बंदूक से निकली गोली से सूरज की मौत हुई है। नहीं सर, मैंने किसी स्नाइपर को पैसे नहीं दिए थे। मैंने तो सिर्फ ड्राइवर को पैसे दिए थे सर, उस मोटरसाइकिल वाले को ढूंढने के लिए। अच्छा, अब हमें बताओ प्रवीण, कहाँ मिले थे तुम उससे? मैंने आसपास के इलाके में पूछा तो पता चला कि एक गुंडा है सुंदर चौक पर, उससे सब कुछ पता चल सकता है। बस मैं उसके पास चला गया और मेरी बात बन गई। अब वो लाल रंग की टोपी पहनता है। सुंदर चौक, लाल टोपी। नहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। सर वो ड्राइवर कह रहा था कि वो आदमी लाल टोपी पहनता है, हमें लाल टोपी वाले को ढूंढना चाहिए।
सर वो लाल टोपी वाला, शायद हमें उसी की तलाश है। हाँ, लोगों से हफ्ता ले रहा है। यही है, यही है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये हमारा हफ्ता ले लो। तेरा हिस्सा? हाँ, आप सब लोगों से हफ्ता ले रहे हैं ना दुकान वालों से, तो हमने सोचा आपको पहले ही दे दें। इधर दुकान है क्या तेरी? कभी देखा नहीं तुझे? नया है क्या इधर? हाँ, नया आया है और दुकान अभी खोलने वाले हैं। हड्डी पसली तोड़ने की दुकान। क्या बोला? क्या नाम है तेरी दुकान का? CID। अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? सॉरी साहब, सब तुम्हारा हफ्ता वसूली नहीं करूंगा साहब। वो सब छोड़, पहले काम कर हमारा। इसे जानते हो? हाँ। कौन है ये? क्या नाम है इसका? साहब साहब, ये तो बबलू है साहब। अभी भी यही था साहब। वो यही था? अभी कहाँ है? साहब, ये अपनी गलती सुधारने गया है। कैसी गलती? साहब, उसने एक गलत आदमी को टपका दिया। अब सुपारी लिए तो साहब उसको सही तो करना पड़ेगा, इसलिए अब वो सही आदमी को मारने गया साहब। साहब, पैसा लिया तो उसका काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे का माल भी नहीं मिलेगा साहब। कहाँ गया है? किसको मारने गया है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता साहब। अगर पाब्लो को रोका नहीं गया तो एक खून और हो जाएगा। जहां पे उसने पहला खून किया है वहां पे एक सुराग है। उस दिन यहां पे क्रैश हुई थी गाड़ी। एक विटनेस था यहां पे। वो जो सामने नीरा की दुकान है ना, ये आदमी उस दिन यहाँ पे था। करण, जरा उसको लेके आओ। सुनिए, इधर आओ। नमस्ते साहब। उस दिन जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तुम यहीं पे थे इसी दुकान में? हाँ साहब, यहीं थे दुकान में। उस दिन यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक से ध्यान से सोच के बताओ। कोई अजीब चीज, कोई अजीब घटना, कोई आदमी, कुछ भी? कुछ याद नहीं आ रहा है सर। आपकी गाड़ी तो बिल्कुल एक्सीडेंट वाली गाड़ी की जैसी है। हाँ सर, याद आया। अरे बहुत हैरानी की बात थी सर, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कारों का डबल रोल देख रहा हूँ। दोनों कार एकदम एक जैसी, ब्लैक ब्लैक। लेकिन जब यही बात मैंने उस दूसरे कार वाले भाई साहब से कही तो वो एकदम घबरा गए, टेंशन में आ गए। टेंशन में आ गए मतलब? टेंशन में आ गए मतलब एकदम टेंशन में आ गए, घबरा गए, घबरा के भाग गए। जैसे लगा कि उनको कोई पीछा कर रहा हो। बहुत हालत खराब थी उनकी। अजीब हालत तो होगी। उसे मालूम था कि असली टारगेट वो है। सूरज तो गलतफहमी में मारा गया। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ और याद है या उस कार के बारे में? अब कार का नंबर, हाँ सर याद आया। हमको लगा कि जैसे कार दोनों एक जैसी है, सेम सेम ब्लैक ब्लैक, तो हमको लगा कि कार का नंबर भी एकदम सेम सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था सर। दोनों कार का नंबर अलग था। अरे नंबर याद है तुमको? क्या था नंबर? नंबर, एक मिनट, हाँ कोशिश करते याद करने का। हाँ सर याद आया, MS02KA 4058। 4058। चलो, शिकार मिल गया है, अब शिकारी भी मिल जाएगा। हेलो, यस यस यस, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। इस वक्त मैं एयरपोर्ट की तरफ हूँ। देखो जैसे सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज साहब, जल्दी भागने के लिए, आपकी जान को खतरा है। चलिए हमारी गाड़ी में बैठे।
एक मिनट रेडी, इन अपने गाड़ी में जाओ जल्दी। जल्दी बाहर नहीं मालूम। डाल इसको नीचे, डाल। बोल, बोलता क्या, छोड़ दो। बोलने तो छोड़ दूंगा। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? नहीं सर। देख आखिरी बार पूछ रहा हूं तो छोड़ दूंगा यहाँ से। बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ, तो बताता हूँ। चल। वीर साहब, स्नाइपर के जरिए अपना ही मर्डर क्यों करवाना चाहते थे तुम? हाँ? मैं अपना नहीं मर्डर करवाना चाहता था सर। अच्छा, तो फिर इस स्नाइपर ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? सर मैंने अपने ड्राइवर परवीन को मारने के लिए इसे हायर किया था सर। ये स्टूपिड कुछ और समझ बैठा। सर परवीन मेरे हर राज जानता था, वो मेरी हर बात सुनता था सर। सर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो अपना राज छुपाने के लिए तुमने उसकी सुपारी दी थी? राज छुपाने के लिए नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए। सर 2 करोड़ रुपए मैं अभी तक उसको दे चुका हूँ, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई सर। तब मैंने सोचा कि अब उसका काम खत्म कर दूंगा। ये भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा? पकड़े जाना मेरे प्लान में था ही नहीं। मैं तो समझता था कि ये एक्सीडेंट जैसा लगे तो किसी को मुझ पर शक न हो, मुझ पर कोई इल्जाम ना आए। जैसा हम लोग सोचते हैं हमेशा वैसे होता नहीं। इस स्नाइपर की गलती की वजह से तुम खुद अपने जाल में फंस गए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के एम प्रैक्टिस करते रहना। नहीं सर, नहीं सर, सर प्लीज नहीं, नहीं सर प्लीज। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।